नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैं एक किताब का मुतालिया कर रहा था तो दौरान मुतालिया यह हदीस जब मेरे सामने आई तो मैं परेशान सा हो गया। वह हदीस ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में नमाज फ़जर का एहतिमाम नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उस घर पर 3 किस्म के अज़ाब मुसल्लत फरमाते हैं। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला उस घर पर गरीबी को मुसल्लत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस घर पर बेबरकती मुसल्लत करते हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग परेशान हैं, हालांकि घर में 3-4 अफराद कमाने वाले भी होते हैं, पैसे भी ठीक ठाक उनके पास होता है, कमाने वाले भी ठीक ठाक उनके पास होते हैं, लेकिन घर में बेबरकती होती है, पैसों में बरकत नहीं होती। लोग आमिलों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं कि घर पैसों में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, और इसी तरह कमाने वाले भी ठीक ठाक हैं लेकिन पैसे नहीं रहते। इसकी वजह क्या है? तो मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज से 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में नमाज फ़जर का एहतिमाम नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उस घर पर गरीबी को मुसल्लत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस घर पर बेबरकती को मुसल्लत करते हैं। आप 1000 मरतबा आबिलों के पास चले जाए, आप 1000 मरतबा तावीज़ करने वालों के पास चले जाए, आप 1000 मरतबा उलमा के पास चले जाए, उनसे तावीज़ लेके। लेकिन याद रखें, अगर आपके घर में एक फ़र्द भी ऐसा है जो नमाज फ़जर का एहतिमाम नहीं करता, तो याद रखें आपके घर में बरकत नहीं आएगी, आपके घर में सुकून नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों में बरकत हो, आपके कारोबार में बरकत हो, आपके घर पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसें और बरकतें आपके घर में उतरें, तो आपने ख़ुद भी नमाज फ़जर का एहतिमाम करना होगा और अपने घर वालों को भी नमाज फ़जर का एहतिमाम उनसे भी कराना होगा। नंबर 2, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में नमाज फ़जर का एहतिमाम नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उस घर पर दूसरा अज़ाब ये मुसल्लत फरमाते हैं कि उस घर में अल्लाह तबारक व तआला बेइत्तिफ़ाक़ी को मुसल्लत फरमाते हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग परेशान हैं कि बच्चे नहीं मानते और घर में मियाँ बीवी का आपस में नहीं लगता और भाइयों का आपस में नहीं लगता, बहनों का आपस में नहीं लगती। इसी तरह पूरा मुआशरा आजकल परेशान है। इसकी वजह क्या है? आज इस परेशानी के वजूहात हम ढूंढते हैं। हम आमिलों के पास जाते हैं, हम पीरों के पास जाते हैं, हम उलमा के पास जाते हैं, बच्चे नहीं मानते, घर में परेशानियां हैं, बहू नहीं मानती और बहू और सास का आपस में नहीं लगती। इन तमाम चीज़ों का मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों मेन वजह यह है कि आपके घर में कोई एक फ़र्द ऐसा होगा जो नमाज फ़जर का एहतिमाम ना करता होगा। तो याद रखें, अगर आपके घर में कोई एक फ़र्द भी ऐसा है जो नमाज फ़जर का एहतिमाम नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में बेइत्तिफ़ाक़ी को मुसल्लत करेंगे। चीज़ आए कि अगर आपके घर में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो नमाज फ़जर का एहतिमाम नहीं करते, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि उस घर का क्या हालत होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके घर में एक भी फ़र्द नमाज फ़जर का एहतिमाम ना करने वाले मौजूद हैं, तो आप याद रखें आपके घर में बेबरकती भी होगी और आपके घर में बेइत्तिफ़ाक़ी भी होगी। तीसरा अज़ाब जो अल्लाह तबारक व तआला उस घर में मुसल्लत फरमाते हैं जिस घर में नमाज फ़जर का एहतिमाम नहीं होता। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, ये आखिरी बात बड़ी ख़तरे वाली बात है। आज तो हम ये समझते हैं कि शायद हो सकता है फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई, कोई बात नहीं, बाद में अदा करेंगे। फ़जर की नमाज का एहतिमाम नहीं होता, कोई बात नहीं, बाद में एहतिमाम करेंगे। लेकिन याद रखें मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स एक दिन फ़जर की नमाज छोड़ देता है, क़ज़ा करता है, एहतिमाम नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल से ईमान का एक हिस्सा उठा लेता है।
दूसरे दिन जब ये शख्स फिर फजर की नमाज का अहतमाम नहीं करता, छोड़ देता है, क़ज़ा कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से ईमान का दूसरा हिस्सा भी उठा लेता है। यूँ करते 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 जब ये मुसलमान बार बार फजर की नमाज का अहतमाम नहीं करता, बार बार फजर की नमाज को ये क़ज़ा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल से ईमान को बिल्कुल उठा लेता है। बज़ाहिर तो मुआशरे में लोगों को वो मुसलमान नज़र आता है, बज़ाहिर मुआशरे के लोग उसको मुसलमान समझते हैं, उसको साहिब ईमान समझते हैं, लेकिन याद रखें अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल से ईमान को बिल्कुल उठा लेता है। फिर बुराई उसको बुराई नज़र नहीं आती, अच्छाई उसको अच्छाई नज़र नहीं आता। इसलिए मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं आपके घर से बेइत्तिफ़ाक़ी ख़त्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामिल मुसलमान बन जाए, आप एक कामिल मोमिन बन जाए, तो आपने फ़जर की नमाज का अहतमाम करना होगा, ख़ुद भी करना होगा और आपने अपने घर वालों से भी कराना होगा। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहतमाम के साथ फ़जर की नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अदा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।